तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। मैं दिलीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 से और पाठ स्थिर वैद्युतिकी का भाग 3 बनाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 2 पार्ट बनाकर अपलोड कर चुका हूं। और अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और डेली आपका फिजिक्स इसी चैनल पर चलता है। आप हमारे चैनल पर रहकर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कूलाम का नियम है। तीसरे भाग में हम कूलाम का नियम देखेंगे। तो इसे हम कूलाम का नियम ही क्यों कहते हैं, तो एक नज़र इस पर हम डाल लेते हैं कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था। उन्होंने एक नियम दिया और हम उन्हीं के नाम से इस नियम को जानते हैं। जैसा कि उनका नाम कूलाम था तो हम इसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इन्होंने क्या कहा, ये हमारे दो बिंदु हैं जो कि स्थिर हैं और Q1 Q2 इन पे आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है। तो इन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यदि दो बिंदु आवेश आवेश Q1 व Q2 दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच लगने वाला बल हम देखेंगे कि हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। उसके बाद में F प्रोपोर्शनल 1/R2, इसे हम समीकरण 2 मान सकते हैं। अब हम समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके स्थान पर क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो वो नियतांक होगा के, क्योंकि हम के से नियतांक को प्रदर्शित करते हैं। तो F बराबर के और Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो A हमारा के नियतांक लगा हुआ है और इसके बाद में जहाँ के क्या है, एक नियतांक है, तो हम लिख लेते हैं जहाँ के एक नियतांक है। तो हम नियतांक लगा चुके। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक के क्या है। तो इसका कोई बीमा होता होगा, कोई मान होता होगा, तो ये सब हम देखेंगे। तो लिखेंगे प्रयोगों द्वारा के का
मान 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो ये कैसे परिचय करा दिया मैंने आपको, तो आपको ये पता चल गया कि के का मान इतना होता है, तो क्यों ना हम के स्थान पर इस मान को रख दें। तो देख लीजिए, एफ बराबर 9 गुणे 0 गुणे 10⁹ और Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये रख दिया हमने। और इसके बाद में यदि वायु तथा निर्वात में, अब हम वायु तथा निर्वात में देखेंगे, तो वायु तथा निर्वात में, तो हम वायु तथा निर्वात में देख लेते हैं कि के का मान क्या रहेगा। तो हम वायु तथा निर्वात में के का मान के बराबर 1/4πε0 भी लेते हैं या ले सकते हैं। तो हम क्यों ना के स्थान पर यहाँ पर इस मान को रख लेते हैं। तो हमारा वायु में क्या सूत्र बनेगा, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र वायु तथा निर्वात में बनेगा। इसके बाद में यदि अब हम ε0 से परिचय कर लेते हैं कि इसमें ε0 अलग से आपको पता है कि 4 के मतलब 4 होता है, और पाई का मान आप जानते हैं। ε0 से हम परिचय कर लेते हैं कि ε0 क्या होता है। तो वायु ε0 को वायु तथा निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। तो आपने देख लिया, ε0 से आपका परिचय हो गया। अब हम देख लेते हैं कि यदि निर्वात वायु और निर्वात न हो, कुछ अलग ही हो, आवेशों में माध्यम वायु या निर्वात ना हो, कुछ और ही हो, जैसे कि तेल हो सकता है, कांच हो सकता है, ऐसे कुछ और ही हो, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे। तो इधर हम लिख लेते हैं कि यदि दोनों आवेशों के माध्यम वायु तथा या अथवा निर्वात
के स्थान पर, तो देख लीजिए यदि दोनों आवेशों के मध्य वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई अन्य परावैद्युत माध्यम है, जैसे तेल, कांच या अन्य हो, तो यह हो सकता। तो हम क्या सूत्र लगाएंगे? तो हम लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 K ब्रैकेट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो हम ये सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर K को हम क्या कहेंगे? एक विमाहीन नियतांक। तो हम K को यहाँ पर एक विमाहीन नियतांक के तौर पर प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।